नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार टीच एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जो भी भाई बहन सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो जनवरी 2024 में होने वाला है, जिसकी डेट निश्चित है 21 जनवरी, मैं उनके लिए सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आज आपको कराऊंगा केमिस्ट्री के। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में उपयोग में लाया जाता है? एसिड बेस से है ये आपका। ऑप्शन नंबर ए लाल पत्ता गोभी या हल्दी। ऑप्शन नंबर बी नमक और हल्दी। ऑप्शन नंबर सी केले की पत्तियां और बंद गोभी की पत्तियां। ऑप्शन नंबर डी नींबू का रस और हल्दी। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ए, लाल पत्ता गोभी और हल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रीता किसी पात्र में अचार रखना चाहती है, इसके लिए सबसे अच्छा पात्र कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी कांच। ऑप्शन नंबर 3 तावा। ऑप्शन नंबर 4 पीतल। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? पीतल नहीं होता, तावा नहीं होता, एल्यूमिनियम नहीं होता, सबसे अच्छा होता है कांच। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक पदार्थ एम, कोई पदार्थ क्या है एम, को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तमान यानी गैस जार में रख देते हैं। ढककर रख दिया और थोड़ी मात्रा में पानी मर्तमान में यानी गैस जार में डाला हुआ था, और उस घोल का नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया, यानी नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया। कागज का रंग लाल हो गया, कागज का रंग लाल हो गया। तो पदार्थ एम बताना है, पदार्थ एम कौन सा होगा? क्या था एम पदार्थ? देखो, पदार्थ एम की रिएक्शन कराई जाती है, यानी गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये बीकर है, इसमें कुछ जल डला हुआ है। क्या? जल, H2O। ऊपर से बर्तन से ढका हुआ है जी। धातु के ऑक्साइड, धातु से जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। और एक तरफ नॉन मेटल। क्या? नॉन मेटल, नॉन मेटल। जब कोई पदार्थ रिएक्शन करता है अम्ल के साथ, अगर वो क्षार के साथ करेगा तो बेस्ड होगा। अधातु एसिड, धातु क्या बनाते हैं? एसिड। धातु बनाते हैं बेस और अधातु बनाते हैं एसिड। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को Bl ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड। बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। ठीक।
तो ये क्या होगा हमारा, अधातु तो हो नहीं सकता। सोडियम क्या है, पहले ये देखो पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, ऊपर देखो ध्यान से। सोडियम क्या है, धातु, ये पदार्थ है। ये क्या है, धातु, ये भी धातु, मैग्नीशियम भी धातु। अधातु क्या है इसमें, सल्फर। कलर कैसा हो रहा था, लाल, तो क्या होगा वो, अधातु। अधातु ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कागज का रंग कैसा हो गया था, लाल, ब्लू से रेड, तो क्या होगा वो, अधातु। सोडियम धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, इसे घटाओ तो क्या होगा, आंसर में सल्फर। प्रश्न नंबर 3 की तरफ, 4 की तरफ चलते हैं अब हम। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय है, रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय। देखो, दूध से, दूध में चीनी मिलाना रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन, तो ये भी गलत। दूध से दही का जमना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, और दूध से पनीर का बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। दही से लस्सी बनाना ये भौतिक परिवर्तन है। समुच्चय कौन सा होगा, सही है हमारा बी और सी। तो समुच्चय में देखो बी और सी, राइट आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखो, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है, सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु कौन सा होता है, ऊन। ऑप्शन ए ऊन नहीं होता, रेशम, रेशम होता है। प्लीज ये भी नहीं होता, जूट ये भी नहीं होता, तो राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सिंथेटिक यानी कृत्रिम सूचक है, कृत्रिम सूचक बनाया हुआ। हल्दी का घोल नहीं होगा, लिटमस पेपर ये भी नहीं है। मिथाइल ऑरेंज, आंसर क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर डी चाइना, रोज का घोल ये भी नहीं है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलेंगे हम। अदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज का चुकंदर का रस मल दे। उसने अपने मित्र से कहा यदि वह उस कागज पर चुकंदर का रस मल दे, जिसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लगेगा। अदिति ने संदेश के लिए संदेश लिखने में किस पदार्थ का यूज किया है, बताइए आप। देखो, किस पदार्थ का यूज किया है, बीट रूट, बीट रूट, बीट रूट यानी चुकंदर। जब चुकंदर से किस प्रकार एसिड बेस कंडक्टर या नो रिएक्शन वाले किस प्रकार परिवर्तन करते हैं, देखो इसको याद रख लो, NaB, NaB, रेड और बेस के साथ अभिक्रिया करेगा चुकंदर तो न्यूट्रल के साथ रेड, एसिड के साथ करेगा तो रेड, और बेस के साथ करेगा तो येलो। कैसा कलर हो जाएगा, येलो। तो पदार्थ का रंग कैसा हो जाएगा, लाल रंग का,
तो लाल रंग का किस में होगा? देखो, साधारण नमक ये तो न्यूट्रल होता है, ये भी नहीं हो सकता, ग्लूकोज भी नहीं है। बेकिंग सोडा का घोल, नींबू भी नहीं है। तो इसने किसका यूज किया है? सोडियम बेकिंग सोडा के घोल का। ये भी एसिड है, किसका यूज किया है? बेस का। ये क्या है? बेस। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। यदि हम प्राकृतिक रेशे के कपड़ों की अपेक्षा, प्राकृतिक रेशों के कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम संश्लेषित रेशों के कपड़े पहने तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृत्रिम रेशे संश्लेषित रेशे, कृत्रिम या संश्लेषित रेशे क्या करते हैं? जलने पर राख, उनकी जलने पर राख बन जाती है? नहीं बनती। बन जाती है? नहीं। जलने पर पिघल कर द्रव के रूप में वाष्पित हो जाते हैं? नहीं। लपटों के साथ जलते हैं? नहीं। जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाते हैं। तो राइट आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा मिश्रणों का समूह है? मिश्रणों का समूह। मिश्रणों का समूह देखें। वायु जल लकड़ी, इसमें क्या है मिश्रण? देखो, जिसका फॉर्मूला होता है, यानी दो कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, वो मिश्रण नहीं हो सकते। इसमें क्या है? जल। ये गलत है। इसमें नमक रेत, इसमें क्या है? नमक, ये भी NaCl है। इसमें भी नमक भी है और जल भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, लकड़ी वायु रेत। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ धातुओं, इस तालिका में कुछ धातुओं और कुछ मिश्र धातुओं के गलनांक दिए गए हैं। उन्हें सारणी के आधार पर पहचान कर बताइए कि विद्युत उपकरणों को बनाने में कौन कौन से पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। जैसे ऑप्शनों के अनुसार कमरे का हीटर, रूम हीटर में किस मिश्र धातु का यूज होता है? जिसका गलनांक अधिक हो, वो क्या है? रूम हीटर में यूज होता है, कॉपर का नहीं होता। रूम हीटर में बेरिलियम का भी नहीं होता। रूम हीटर में शीशे का नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे हम। रूम हीटर में नाइक्रोन का तार यूज होता है। जैसे देखो, नाइक्रोन का गलनांक 1150, ये सही है। उसके बाद में देखो फ्यूज किससे बनता है? सीसा और टिन से। तो सीसा और टिन का गलनांक देखो सबसे कम है, 200 मल्टी पॉइंट है इसका। तो राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एक लोहे का ब्लेड नीले विलयन में डाला जाता है। आधे घंटे के पश्चात विलयन का रंग हरा हो गया। कैसा हो गया? आधा घंटे के पश्चात हरा। और इस ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। ब्लेड पर कैसा निक्षेप देखा गया? भूरे रंग का। इस सूचना के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? देखो,
लोहे का, यानी Fe। जब Fe की अभिक्रिया CuSO4 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 के साथ कराई जाती है, FeSO4 प्लस कॉपर, ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो ये कैसा होगा? ग्रीन। FeSO4 ग्रीन, और कॉपर का कैसा होगा? ब्राउन। तो वह क्वेश्चन में देखें, निष्कर्ष निकालने पर ब्लेड पर क्या जमा हो जाएगा? ब्लेड पर कौन सी धातु या कौन सा पदार्थ जमा होगा? तो क्या होगा? हरे रंग का विलयन कॉपर सल्फेट नहीं, नीले रंग का विलयन आयरन सल्फेट गलत, ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर है। राइट आंसर क्या है? ये कॉपर। ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप जंग है, गलत। तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे हम। नेपथलीन की गोली, नेपथलीन की गोली जिनका उपयोग कीट पतंगों को भगाने के लिए किया जाता है, वे किससे प्राप्त होती हैं? किससे प्राप्त होती हैं? कोलतार, ऑप्शन में कोलतार है, कोलतार या कोक। ऑप्शन नंबर सी यूकलिप्टन पेड़। ऑप्शन नंबर डी तारपीन। तो ये किससे प्राप्त होती हैं? कोलतार से। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखो, आपका पेपर नज़दीक है, पढ़ते रहें, और भी सेट लाऊंगा मैं ऐसे ही। एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है। तत्व ए है और वह पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो नेपथलीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। तो वह कौन सा होगा? कार्बन तो हो नहीं सकता, कार्बन नहीं हो सकता, सिलिकॉन ये भी नहीं, सल्फर ये भी नहीं, जब धातु से अभिक्रिया करेगा, धातु से ही तो बनेगा। नेपथलीन गुलाबी कर देता है, तो किससे क्रिया होगी? धातु से, यानी कि सोडियम। सोडियम यहाँ एक धातु है, बाकी सब अधातु हैं। ये क्या है? अधातु। राइट आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 14, जब किसी अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है, जब किसी अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? जब किसी अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है, एसिड प्लस बेस, क्या होता है? लवण जल प्लस ऊष्मा, क्या निकलती है? ऊष्मा। तो राइट आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 15, सभी धातुओं के लिए नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य है? कथन देखो, सभी धातुएं कठोर होती हैं, गलत। सोडियम तो बहुत मुलायम होती है जी। ये पानी की तुलना में कम संघनन होती हैं, गलत। जौन सा बेस्ट होगा उसे देखते हैं, अपवाद हैं इनके भी। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं, गलत। ये विद्युत का चालन करती हैं, जी।
विद्युत का चालन करती हैं। लेकिन इसमें अपवाद है एक, जो हमें ऑप्शन इसमें जो सबसे बेस्ट है वो ले रहे हैं। इसमें अपवाद क्या है? लेड को छोड़कर, लेड को छोड़कर सभी धातुएं सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा अवकेंद्रण द्वारा पृथक्करण की विधि का अनुप्रयोग नहीं है? पृथक्करण, अभिकेंद्रण क्या है? किसी वस्तु को तेज घुमाओ, किसी चीज को हम, ये केंद्र है और इसको खूब तेज घुमाओ, ये क्या होता है? अभिकेंद्रण। केंद्र से घुमाई जा रही है, ये बाहर की तरफ बल लग रहा है। बल किधर लग रहा है? बाहर की तरफ, पर्दे की तरफ। ये क्या है? अभिकेंद्रण। देखो, कपड़े धोने की मशीन में गीले कपड़े से पृथक पानी का पृथक्करण जो करते हैं, ये क्या है? पृथक्करण अभिकेंद्रण द्वारा करते हैं। ये भी दूध से मक्खन निकालना, ये भी अभिकेंद्रण के द्वारा होता है। पेट्रोल को पेट्रोलियम से पृथक करना, ये गलत है। प्रयोगशालाओं में निदान सूचक परीक्षणों में किसी चीज का हम परीक्षण करते हैं तो उसमें उसे घुमाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो गलत है वो होगा। जब नेगेटिव पूछा है तो हम नेगेटिव पे जाएंगे, जब नेगेटिव पूछा है तो हम नेगेटिव की तरफ चलेंगे। तो नेगेटिव क्या होगा? पेट्रोल को पेट्रोलियम से पृथक्करण करना। प्रश्न नंबर 17, कुछ बूंदें हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की लेते हैं, एक परखने में लेते हैं, जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण डालते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर क्या परिवर्तन होते हैं? देखो क्या रिएक्शन होती है। HCl प्लस NaOH रिएक्शन हो रही है, देखो प्लस साल्ट बनेगा, साल्ट प्लस H2O जल प्लस हीट निकलेगी, यानी ऊष्मा, हीट निकलेगी। ये क्या है? एसिड। और ये क्या है? बेस। तो राइट आंसर होगा, रंग बदल जाएगा, गलत, ये भी गलत। उसमें तीसरी गंध आएगी, ये भी गलत। वह गर्म हो जाएगा। देखो राइट आंसर गर्म हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस लक्षण के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लाभदायक होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कब करते हैं? कब करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज सिर दर्द में करते हैं? नहीं। बुखार में करते हैं? नहीं। पेट में जलन? नहीं। राइट आंसर अम्लता, यानी पेट की एसिडिटी के लिए यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, एसिडिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाने पर बुलबुले बनते हैं, साथ ही कोई गैस एक्स निकलती है। एक्स गैस कौन सी है? कौन सी गैस निकलती है? एक्स। बेकिंग सोडा, देखो बेकिंग सोडा में नींबू का रस, लेमन जूस, लेमन जूस मिलाने पर
बेकिंग सोडा में लेमन जूस मिलाने पर कोई गैस निकल रही है। कोई गैस निकल रही है। लेमन जूस क्या है? एसिड। बेकिंग सोडा साल्ट। कौन सा? NaHCO3। ये क्या है? बेस। NaHCO3। तो कौन सी गैस निकलेगी इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या निकलेगी? बाई कार्बोनेट। ये कौन सी गैस है? बाई कार्बोनेट। तो गैस कौन सी निकलेगी? ऑक्सीजन नहीं, मीथेन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 20, भेड़ के बालों से ऊन बनाने तक की प्रक्रिया के चरणों के सही क्रम को पहचानिए। कई बार सीटेट में आया हुआ प्रश्न है ये। देखो ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। सबसे पहले क्या, सबसे लास्ट में क्या? सबसे पहले तो कटाई होती है ऊन की। सबसे पहले कटाई होगी। सबसे पहले क्या होगी? कटाई। ऊन की कटाई। तो पहले क्या लिख लेते हैं? सी। सबसे पहले कटाई होगी। तो ऑप्शन देखो, ए तो वैसे ही हट गया और सी भी हट गया। ऑप्शन 2 रह गए। उसके बाद क्या होगी? उसके बाद अभिमार्जन। अभी यानी स्कोनिंग। उसके बाद स्कोनिंग होगा। ये नंबर 2 पर आ गया, ये नंबर 1 पर आ गया। ए। सबसे लास्ट में क्या होती है? बुनाई और रंगाई। ये आ गया नंबर 5 पर। लास्ट में ले लो ई। ठीक। अब स्कोनिंग के बाद में क्या होता है? छटाई। ये आ गया नंबर 3 पर। और छटाई के बाद में धुनाई। नंबर 4 पर क्या हो गई? धुनाई, यानी कि बी। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन, ये तो हट गया। तो आंसर नंबर डी। तो मैंने आज आपको ये 20 क्वेश्चन कराए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। ये 100 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी आपकी। 100 क्वेश्चन की सीरीज है। केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन होंगे, फिर फिजिक्स में होंगे 100, और फिर बायो में कराऊंगा 100 300 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी ये, जो सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन।